अंडरस्टूड है और कत्ल करने वाले ग्रोह को ये पता था कि इसको काला चोर भी मार जाएगा। पहले वक्तों में इस किस्म के मामलात में ना मुखालिफ फ्रीकैन एक दूसरे की हिफाजत भी किया करते थे। ठीक है, दुश्मनियों में एक दूसरे की हिफाजत किया करते थे कि अगर इनका कोई बंदा फटर हो गया या अगर मुखालिफ फ्रीक का कोई बंदा किसी और ने मार दिया तो पैसा हटते जानी है। ठीक है, तो इसमें भी उस फ्रीक को कत्ल करने वालों को ये इल्म था कि कोई भी कत्ल करेगा तो FIR बलाज फैमिली पे होनी है, और वही हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 7 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। टीवी बट के बेनोई जावेद बट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, जब मैंने वीडियो पिछली की थी और अब तक। आज की इस वीडियो में वो आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो जब रात गए काफ़ी देर 12-1 बजे के करीब जो है वो जो टीवी बट के बेनोई की FIR में नामजद है अमीर फतेह, उसका एक वीडियो बयान सामने आया। उस वीडियो बयान में उसने क्या कहा, उसने क्या मामलात उसमें डिस्कस किए, एक तो वो आपके सामने रख रहे हैं, और दूसरा जो है अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल इन दोनों ग्रुपों की जो आपस की लड़ाई है उसमें से एक तीसरे ग्रोह ने फ़ायदा उठाया है। ये तीसरा ग्रोह कौन सा है और अब तक जो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जैसे पहले पता है, कोशिश है कि इस मामले पे जब जब कोई डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपको जो है मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ। बहरहाल जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अमीर फतेह के स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं और आगे चल के CIA के एक साबिक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी ज़रा बात करेंगे। सुनाऊंगा भी सही आपको थोड़ा सा इंटरव्यू, और बात भी करेंगे कि असल मामला जो है वो क्या उनको नज़र आ रहा है, ज़रा इस पर बात करेंगे। बहरहाल जी, अमीर फतेह ने जो है वो एक वीडियो बयान जारी किया गुज़श्ता रोज़ रात को लेट नाइट में। आपने मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर और जो सोशल मीडिया उसके ऊपर चलता देखा होगा। अमीर फतेह ने वो स्टेटमेंट दिया कि जी ये हमें जो है ऐसे ही इसमें नामज़द किया गया है, मुझे और मेरे भाई कैसर बट को। और भाई कहते हैं, ज़ाहिर है वो उनका भाई है तो नहीं, बट क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड है तो भाई कह रहा है वो। तो बहरहाल जी वो कहते हैं कि हमें वैसे ही इसमें नामज़द किया गया है। तीफी बट जो है वो ये चाह रहा है कि जो हम अमीर बलाज केस की जो हम पैरवी कर रहे हैं वो ना करें, ताकि तीफी बट जो है वो पाकिस्तान आ जाए और अपने मामला दोबारा से चलाना शुरू कर दे। पहले मैं चाहता हूँ आप ज़रा अमीर फतेह का ये बयान सुन लें, फिर उसके बाद आगे इस मामले पे मज़ीद बात करते हैं। Assalamu alaikum ji. I'm Amir Fateh and I'm making this video in regard to the falsely implicated FIR registered against me for the murder of Javed Bhatt. Neither me or my brother Kaisar Bhatt has any sort of link or connection in regard to such a saddening event which took place 3 days ago. हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ताकि हम अपने भाई अमीर बलाज के केस की पैरवाई ना कर पाएँ और तीफी भट्ट को एक सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए पाकिस्तान वापस आने के लिए, ताकि वो आगे अपना कत्ल वारत का सिलसिला शुरू कर सके दोबारा। Here I have a strong belief in the justice system of Pakistan and in our Punjab police, and I'm willing to surrender to the required officials. But I'm still surprised to see how they have accused me of such a heinous crime while I was resting in my house, and locations can prove that. बहरहाल कैसर बट का मेरा और मेरे अहल खाना का इस केस से और कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस जो है हमें इंसाफ देगी। अमीर फतेह की गुफ्तगू आपने सुन ली। वो कह रहे हैं जब ये वाक़या हुआ तो एक तो वो कह रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं उस वक्त घर पे था, और उनके घर वाले भी ये बता रहे हैं घर पे थे। और वो साथ ये कह रहे हैं, जो बड़ी अहम बात है, इसमें मैं अगली किसी वीडियो में बात करूँगा, कि लोकेशन इस बात को जो है वो बता देगी कि जी हम लोग घर पे ही थे। बहरहाल ज़ाहिर है आपको पहले भी हम बात बता चुके हैं कि जब भी कोई शूटर्स जब भी कोई टारगेट करवाया जाता है किसी को, तो बंदा खुद तो जाता नहीं है। तो ये मामलात जो है ये आगे जो है सामने आ जाएँगे जब भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी। अच्छा, अब दूसरे मामले की तरफ आता हूँ। दूसरा मामला है जी कि किसने मरवाया है जनाब जावेद भट्ट साहब को। ये ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं, ये लाहौर पुलिस में भी रहे हैं और CIA में भी रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं 100% श्योर हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अमीर बालाज फैमिली का ये काम नहीं है, बल्कि जावेद भट्ट को एक तीसरे ग्रुप ने जो है वो कत्ल करवाया है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लेना, फिर इसके ऊपर मज़ीद आगे चल के बात करते हैं। कि वो असल जो लोग थे वो मंजर आम पे, क्या शहर में कोई तीसरा ग्रुप भी है? तीसरा ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जावेद भट्ट क्या करता था? जावेद भट्ट का बिजनेस क्या था? जावेद भट्ट का बिजनेस था ऐसे ताजरों को फंसा के लेके जाना बड़े घर, और फिर उनको सूद पे रकम देना। ठीक है, बड़े बड़े ताजर जब अपनी औकात से बढ़ के कोई स्टेप लेते हैं, बड़े बड़े ताजर जब अपनी जो उनकी हैसियत होती है उससे बड़ी छलांग लगाते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। और उन फंसे हुए ताजरों को निकालने के लिए उन्हें सूद पे पैसे दिए जाते थे, जो जावेद भट्ट घेर के लेके जाता था। और जब वो सूद पे पैसे लेते थे तो फिर उसके एवज जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते थे उसमें एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है कि उनके घर के अफराद भी लिख लिए जाते थे। सही है, और वो शख्स बुरी तरह से उस शिकंजे में फंस जाता था। आप देखिएगा कि जब इस वारदात का रिजल्ट आउट होगा तो उसके पीछे वही सूदी
निज़ाम में की गए मजालिम सामने आएंगे। अगर कुछ ऐसा था तो फिर भट्ट खानदान की तरफ से मीर बलाज के भाई और उनके जो बड़े बड़े खास हैं कैसर साहब, उन पे एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई? क्या वो दोनों वो भी चाहते हैं कि ये दुश्मनी आगे बढ़े? नहीं नहीं, देखिए ये भी अंडरस्टूड है और कत्ल करने वाले ग्रोह को ये पता था कि इसको काला चोर भी मार जाएगा। पहले वक्तों में इस किस्म के मामलात में ना मुखालिफ फ्रीकैन एक दूसरे की हिफाजत भी किया करते थे। ठीक है। दुश्मनियों में एक दूसरे की हिफाजत किया करते थे कि अगर इनका कोई बंदा फटर हो गया या अगर मुखालिफ फ्रीक का कोई बंदा किसी और ने मार दिया तो पैसा हटेगा नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी उस फ्रीक को कत्ल करने वालों को ये इल्म था कि कोई भी कत्ल करेगा तो एफआईआर बलाज फैमिली पे होनी है और वही हुआ। ऐसा लोग किसने मरवाया? एहसन शाह के मर्डर का फायदा किसको हुआ? ये आप बताएं ना। टिफी भट्ट को हुआ। इसका मतलब है कि सीआईए एक बार टिफी भट्ट के लिए काम कर रही है। देखें चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले ज़हीरुद्दीन साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, बहुत ही अहम चीज़ें उन्होंने 2-3 जो है वो पॉइंट आउट किया, आपने भी उसको यकीनन जो है नोट किया होगा। एक तो वो कह रहे हैं कि जी अमीर बालाज, वो कहते हैं मैं बिल्कुल 100% ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने कत्ल नहीं करवाया अमीर बालाज फैमिली ने। दूसरा वो ये कह रहे थे कि जी एक थर्ड ग्रोह, जो तीसरा ग्रुप है जो कि सूद और ये वाले जो पैसों वाला मामला था, जावेद भट्ट साहब के हवाले से पहले भी बहुत सारे ये लोग बात कर रहे हैं कि उनका कोई सूद का कारोबार था, जिसमें वो लोगों को सूद पे पैसे देते थे, बड़े ताजरों को देते थे। ताजर जब फंस जाते तो इनका आपस के पैसों के मामलात ले दे और इसके ऊपर बड़ा मसला होता है। और वो ये कह रहे हैं कि किसी तीसरे ग्रुप ने, और ये सूदी ग्रुप का वो कह रहे हैं कि ये सूदी ग्रुप ने ये फ़ायदा उठाया है और उन्होंने इनको कत्ल करवाया। साथ एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी अहम की है वो है एफआईआर के हवाले से, जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, आपको बताया कि जो एफआईआर लॉन्च की गई वो कहते हैं ये गलत लॉन्च की गई है, बहुत ही कमज़ोर एफआईआर है, जिसका आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो है कितना नुकसान होता है जिस तरीके से एफआईआर करवाई गई है। साथ वो ये भी बताते हैं कि जी जो है वो एफआईआर दर्ज कत्ल करवाने वाले को ये पता था, जिसने भी उनको कत्ल करवाया है, उसको ये पता था कि जो है इसको जब कत्ल करवाया जाएगा जावेद भट्ट को, तो इल्ज़ाम अमीर बलाज फैमिली पे ही आएगा। उनका भी यही कहना है, मैंने पीछे एक वीडियो में आपको ज़िक्र किया था कि उनका भी यही कहना है कि जी ये किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया है और उसको ये पता था इन्होंने फैमिली अमीर बलाज वाली पे ही करवानी है एफआईआर, तो इसलिए उसने ये सारा मर्डर करवाया और सारी सूरत-ए-हाल फ़ायदा वो उठा गया है और ये 2 गिरोह आपस में लड़ाई में पड़ गए। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने कही है और वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी एहसन शाह का जो मर्डर हुआ है, वो भी टीवी भट्ट ने ही करवाया है और एहसन शाह के मर्डर का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो उसका जो पुलिस मुकाबला हुआ है या जो भी हुआ है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा टीवी भट्ट को होगा, क्योंकि एहसन शाह जो है इस मामले में एक बड़ा गवाह ज़रूर था। वो ये कहते हैं कि जी ये जो टीवी भट्ट है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत मज़बूत नेटवर्क है लाहौर में और हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे उस पे बंदे हैं और वो लोग जो है उसके आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं और उसको हर खबर जो है टीवी भट्ट को, चाहे वो कहीं भी हो, उसको पहुँच जाती है। मैं इसलिए इस शख्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये खुद सीआईए में रहा है और इसने बड़ा बोल्ड इंटरव्यू दिया है, सिटी 42 को गलबंद दी है। तो उसमें उसने जो बातें की हैं, इन बातों को लाहौर के जो सहाफ़ी दोस्त हैं और जो लाहौर में ये गैंग वार और इन मामलात के ऊपर जो बात करने वाले लोग हैं, वो इन बातों को बड़ी वैल्यू देते हैं। वो कहते हैं कि ये बातें इसी तरह ही हैं कि लाहौर में जो मामलात पुलिस, उसमें आपने देखा शकील भट्ट को, उसको जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया, फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, दोनों ग्रुपों के साथ दोस्तियाँ, फिर पुलिस का पैसा खाना। अब मुझे ये पता चल रहा है कि ओसीयू और पुलिस के जो बड़े हैं, आला अफ़सरान हैं, अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और ये शकील भट्ट को हटाना पहला स्टेप था और उन्होंने कहा है कि जो भी सहूलतकार हैं, इन गैंग वार के या इन ग्रुपों के जितने भी सहूलतकार पुलिस के अंदर मौजूद हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी सूरत भी किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो लाहौर के अमन को या उसको जो है वो ख़राब करे। अल्लाह करे ये सच हो और अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए, क्योंकि दावे हर दफ़ा किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस केस को लेकर थी। गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स थी, पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मरीम नवाज़ साहिबा को रिपोर्ट पेश कर दी गई है और कहा गया है कि जी सारा कसूर जो है वो सीसीटीवी फुटेज का है कि वो नहीं मिल रही है। बाकी नहीं तो ये मसला डायरेक्टली और जल्दी हल हो जाता। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा ये 2 अपडेट्स थी, 2 चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum ji. I'm Amir Fateh and I'm making this video in regard to the falsely implicated FIR registered against me for the murder of Javed Bhatt.
Neither me or my brother Kaisar Bhatt has any sort of link or connection in regard to such a saddening event which took place 3 days ago. हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ताकि हम अपने भाई अमीर बलाज के केस की पैरवाई ना कर पाएँ और तीफ़ी भट्ट को एक सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए पाकिस्तान वापस आने के लिए, ताकि वो आगे अपना कत्ल वारत का सिलसिला शुरू कर सके दोबारा। खैर, आई वॉज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड इन आवर पंजाब पुलिस and I'm willing to surrender to the required officials. But I'm still surprised to see how they have accused me of such a heinous crime while I was resting in my house, and locations can prove that. बहरहाल कैसर भट्ट का मेरा और मेरे अहल खाना का इस केस से और कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस जो है हमें इंसाफ देगी।